समाजवाद का जो नारा है ना, और ये जो समाजवाद का ढकोसला है, ये कार्यकर्ताओं के सामने ही करें तो बेहतर। हमें सब पता है कि किसकी छन्नी में कितने छेद हैं। तो पिछली सरकार में था। अरे भाई साहब, मैं सरकार की बात कर रहा हूं। समाज के नेता हैं, उनके घर में 28 गोविंद पंतराजू फाइनल कमेंट प्लीज। समाजवाद की बात मत कीजिए। मुझे लगता है कि जिस तरह से अभी मंत्री जी ने कहा कि जी गोविंद, जनता की अपेक्षा की बात उन्होंने कही, तो मुझे लगता है कि जनता की अपेक्षा तो पूरे राज्य की जनता ही चाहती है कि उसको बिजली मिले। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी के हर विधायक और हर मंत्री की इच्छा पूरी हो जाए, ये लोग भी चाहते होंगे कि इनके इलाके में बिजली रहे, मंत्री जी खुद चाहते होंगे कि उनके इलाके में बिजली रहे, तो कम से कम ये लोग कोशिश करके अपने नेताओं पर इतना दबाव बना सकें कि पूरे इनके इलाके में कम से कम अगर सारे मंत्री और सारे विधायकों के इलाके में बिजली मिलने लगे तो शायद उत्तर प्रदेश की जनता का बहुत उसकी स्थिति बहुत सुधर जाए। जहां तक रायबरेली और अमेठी की बात है, जिस तरह आज कांग्रेस ने यहां संकेत दिए हैं कि वो मैनपुरी और इटावा में उम्मीदवार उतार सकती है, तो उसको देखते हुए हाईकोर्ट के आदेश के इस हिस्से का पालन करने में तो सरकार को मुझे लगता है बहुत अच्छी बात कह रहे हैं होगी। बाकी क्या होगा, साधुवाद, अभी दिल खुश कर दिया बात कह के आपने। अमिताभ जी, संवाद की टिप्पणी। अतुल जी, बिजली की समस्या अगर देखा जाए, नहीं अब हो गया मंत्री, मैं समझ गया आपकी बात। पार्टी जिम्मेदार है। अरे भाई, बिजली बनाने के लिए क्या मैं जिम्मेदार हूँ? नहीं, अब छोड़ दीजिए उस इशू को। 4 बार सरकार में रहे, इशू छोड़ दीजिए। दोनों मंत्री जी समझ गए यादव जी समझ गया। अंबानी में बिजली नहीं बनी, नेताओं के स्तर में अंतर आ गया। नेता सड़कपति से अरबपति बन गए। मंत्री जी, नेता सड़कपति से 200 रुपया नहीं होते थे जेब में, वो नेता अरबपति बन गए। बड़ी बड़ी कोठियां बन गई, लड़कों ने विदेशों में फैक्ट्रियां खोल ली। प्रदेश का आम आदमी वहीं मर रहा है। ये विकास हुआ है, ये समाजवाद है, ये कांग्रेसवाद है, ये भाजपा और बसपावाद है। आम जनता रोती रहे, जनता और नेता मलाई खाते रहे, ये है समाजवाद। और 50 रहे के दूसरे वाद। नहीं, गजब बात कहते हैं भाई साहब। और जेल जाना चाहिए, हमारी सरकार जेल भेज रही है। चलिए, 1 साल हो गया, बताइए कोई भ्रष्टाचार आरोप लगाओ हमारे मुख्यमंत्री। अच्छी बात है, अच्छी बात है। बलात्कारियों को गोद में बैठाते हैं, भ्रष्टाचार ना बलात्कारियों को गोद में बैठाते हैं और कह रहे हैं आरोप लगे तो बताइए। चौधरी राम बाबू यादव क्या हैं? इनके ऊपर आरोप लगे ना। सारनाथ यादव क्या हैं? जी, गजब बात कहते हैं भाई साहब आप। आरोप लगाना अलग बात है। तो फिर दावा मत कीजिए ना कि आरोप लगे कि नहीं लगे। मंत्री जी, फिर दावा मत कीजिए ना कि आरोप लगे कि नहीं लगे। जी, चलिए, चर्चा का वक्त खत्म हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। अमिताभ जी, संवाद की टिप्पणी। देखिए, अमिताभ जी को सुन के जाइएगा। अमिताभ जी प्लीज बोलिए। अमिताभ जी, हटा दिया। आपने देखा होगा जो है कौन गोयल थे, वो नटवर गोयल, या जो है कई तमाम फैसले लिए गए। पंडित सिंह, केसी पांडे लेते हैं ना, एक गोयल को हटाया, पंडित सिंह और केसी पांडे को बैठा लिया। और नटवर गोयल को आपने तैनात नहीं किया था, वो बसपा की सरकार में बने थे, खादी ग्रामोद्योग विभाग के उपाध्यक्ष। पंडित, वो आपकी तैनाती नहीं थी। क्या बात करते हैं भाई साहब? पंडित सिंह तो हमारे पड़ोस के जिले के हैं। वो एकदम आरोप गलत था, एकदम आरोप गलत था। हाँ। उन्होंने केवल सीएमओ से पूछा था। हाँ। मंत्री जी, अगर एक मंत्री को क्या अधिकार नहीं है बुलाकर पूछने का? चलिए, अब तो सुन लीजिए। शिव यादव जी, अब एक सेकंड अब इसको समाप्त करिए, है ना। मैं आपके मुंह में घी शक्कर, जो आप नहीं सोच पाओ वो भी बोल दे रहा हूं। बसपा के जिस आदमी पर जो आरोप लगे वो सही, और सपा पर जो आरोप लगे किसी पर भी सब गलत। अब खुश? अब मैं बोलूं? चलो, ये फतवा दे दिया आज। नहीं, दे दिया। आप प्रसन्न रहो भगवान, एक्शन लिया, आप प्रसन्न रहो, लिया है। आप प्रसन्न रहो। अब कुछ कहूं? इजाजत हो तो बोल दूं? बोलिए अमिताभ जी। अजब हाल है, ऐसे प्रदेश चल रहा है। किसी टीवी की बहस चल रही है, ऐसे प्रदेश चल रहा है। समझ ही नहीं आ रहा कौन क्या कर रहा है, कि कोई बकरी लेके भाग रहा है, कोई गाय लेके भाग रहा है। ये स्थिति प्रदेश की कर दी। गोविंद जी ने एक बात कही, वो मैं उस बात से आगे जाऊंगा। 225 विधायक हैं समाजवादी पार्टी की टोकरी में। 225 उत्तर प्रदेश नहीं है, 402।
से सपा जीते वही बिजली जलाए क्या? और जहां से बसपा जीते वो अंधेरे में जिएगा शायद। जहां भाजपा जीतेगी, कांग्रेस जीतेगी, निर्दलीय जीतेगा, वो अंधेरे में जिएगा। समदर्शी होना चाहिए, समदर्शी होना चाहिए राजा को। ये समस्या यहां पर है। ये राजतंत्र है क्या कि महल में बिजली जलेगी बाकी में नहीं? राजतंत्र नहीं है भाई, आप राजा नहीं है मंत्री जी, आप केयर टेकर हैं, आप चौकीदार हैं, आप ट्रस्टी हैं, चाहे जो मान लीजिए, लेकिन है इन्हीं तीन में से, है इन्हीं तीन में से। चौथा का काम नहीं। गांधी ने ट्रस्टी कहा था आप लोगों को, मैं चौकीदार बोलता हूं। तीसरा कोई चिंतक होगा वो आपको कहेगा केयर टेकर। अच्छा शब्द भी है, थोड़ा अंग्रेजी में अच्छा लगता है, चौकीदार थोड़ा खराब भी लगता है, लेकिन है तो इन्हीं तीन में से। लेकिन मुश्किल यह है कि आप कुर्सी पर जाते ही मालिक मुख्तार हो जाते हैं, इसलिए दिक्कत है। जहां गए बोले चलो 24 घंटे बिजली देंगे इस जिले को, कोई टेक्निकल आदमी से राय मशविरा नहीं। जहां गए वहां जो चाहे मन में बोल दिया। बाद में पता लगता है जब टेक्निकल फिजिबिलिटी टेस्ट होती है तो वो प्रस्ताव गिर जाता है। मंत्रियों को याद नहीं रहता कि वो कितने प्रस्ताव स्वीकृत कर दिए जनसभा में। ये जनसभा में प्रस्ताव स्वीकृत करना भी कोई लोकतंत्र की अच्छी निशानी नहीं सरकार चलाने की। ये काम तकनीकी लोगों पर छोड़िए, ठीक बात। लेकिन चूंकि ताली आपको बटोरनी है और जेब से कुछ जाना नहीं, हर्रा लगे ना फिटकरी रंग चोखा आ जाए, ताली बजे आजम भाई के नाम और भुगते अमिताभ अग्निहोत्री की बिजली कटे और रामपुर में बिजली जाए, फर्रुखाबाद अंधेरे में डूबे, कन्नौज में बिजली जाए और बिल हम भी भरे भाई। ये पाप है ना प्रदेश की, ये उस जनता के प्रति तो पाप है ना जो जनता अंधेरे में रह रही है। ठीक बात। मूल बात है जितने भी संसाधन है वो कम है ज्यादा है, मैं इस बहस में आज नहीं जाऊंगा। जब इस बहस करूंगा तो शैलेंद्र दुबे जी को बैठाऊंगा, वो भी ज्ञान देंगे। लेकिन इतनी बात मैं जरूर कहूंगा, जितनी बिजली है वो तो बराबर बांटो भाई। मैं आपकी कोठी तो छोड़ ही दिया हूं यादव जी, शिवपाल जी की कोठी पर तो कभी सवाल ही नहीं उठाया मैंने। रामवीर उपाध्याय मंत्री थे बिजली के, मैंने कहा उठाया। गाजियाबाद में जो उनकी कोठी थी गोविंद पंत जी, उसको 9 फीडर से बिजली दी जा रही थी, 9 फीडर से। एम्स को भी इतनी बिजली नहीं दी जाती 9 फीडर से। लखनऊ से लेके बनारस से लेके कहां जंपर डाल दिया और सीधे लाके गाजियाबाद में उतार दिया उनकी छत पर बिजली। मैंने कहा सवाल उठाया भाई, लेकिन राजनगर और कबीर नगर में तो भेद नहीं करो। आप लोगों को तो 24 घंटे बिजली मिल रही है ना, उसको ओढ़िए चाहे बिछाइए बिजली को, लेकिन बाकी को जीवन जीने लायक तो दो भाई। सिर्फ इतना निवेदन है, बाकी बहस मुहासे में तो। और एक बात जो आपने कही कि बिजली की पूरी व्यवस्था कर दी है, तो 1-2 लाइन कहूंगा मंत्री जी, आप मेरे मित्र हो इसलिए। उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए, 2 इंतजार में, 17 बहुत दूर नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी, बहुत शुक्रिया आपका। गोविंद भाई बहुत धन्यवाद, अवधेश भाई बहुत शुक्रिया आपका। अमिताभ जी आप बने रहेंगे, एक ब्रेक ले रहे हैं, धन्यवाद। ब्रेक के उस पार बात उत्तराखंड की होगी। पेंटागन मॉल हरिद्वार उत्तराखंड का सबसे बड़ा मॉल और मल्टीप्लेक्स निर्माता सुपरटेक। भैया द प्लान इज रेडी, यहाँ मेगा मॉल बनेगा, द बिगेस्ट इंडिया एवर सीन। यहाँ स्टेडियम बनना चाहिए। चैरिटी के बारे में सोच रहे हैं, कल की सोच रहे हैं। कभी तो ऐसा ख्वाब देखिए जिसमें हजारों ख्वाब शामिल हैं। GR एंटरप्राइजेस की इंटरनेशनल स्टेडियम ने इस शहर के लोगों में गर्व की भावना और स्पोर्ट्स कल्चर को अद्भुत बढ़ावा दिया है। भैया ये तो हुई। GR Enterprises shares have reached an all-time high. जब दूसरों के ख्वाब पूरे करोगे ना, तो अपना कल बनते देखोगे। सिर दर्द से फट जाएगा, अजूबी लो। सर दर्द, बदन दर्द, दांत दर्द, जुकाम, अजूबी से आराम। अजूबी।
खोल दो इन खिड़कियों को, इन दरवाजों को, हाथों को फिर से हाथों में डालो। किसी को गुदगुदाओ, किसी को गोद उठाओ, दोस्ती करो, मोहब्बत करो। पास पास आओ, पास पास आओ, पास पास आओ। गले मिलो, आंख मिलाओ, किसी को अपना बनाओ, ताया ताई, मौसा मौसी सबसे प्यार करो। पास पास आओ, रहो हमेशा पास पास। JB Institute of Technology, Dehradun, the best institute of engineering with best faculty and good infrastructure. JB Institute of Technology, inspiring minds, transforming lives. NH72 Chakrata Road, Dehradun. विराज कंस्ट्रक्शन प्रस्तुत करते हैं आपके शहर लखनऊ में फैजाबाद रोड पर संपूर्ण आवासीय योजना BBD ग्रीन सिटी। निर्माण कार्य तीव्र प्रगति पर। आज ही संपर्क करें। उत्तराखंड में कांग्रेस के महारथियों की दबी हुई महत्वाकांक्षाएं जब तब हिलोरे मारती रहती हैं। कांग्रेस के महारथी एक दूसरे पर अर्जुन बनकर निशाना साधते रहे हैं और अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। वक्त की नजाकत कुछ भी कहती हो, लेकिन राजनीति की सफेदी दर्द की परख नहीं जानती। बहुगुणा सूबे को सर पर दौड़ाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, ऐसे दावे हैं। लेकिन मामला साथी हाथ बढ़ाना की तर्ज वाला अब नहीं रह गया। अब मामला साथी मीन मेख बताना जैसा चल रहा है। इस मुद्दे पर बात करेंगे। अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ हैं, देहरादून आपको लेकर चलेंगे। अविकल थपलियाल हमारे स्थानीय संपादक हमारे साथ हैं। भाई राजीव जैन आप कांग्रेस की नुमाइंदगी कर रहे हैं और भाई सुरेश जोशी आप भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। आप सभी लोगों से इस मुद्दे पर एक एक करके बातचीत करूंगा। तो आपदा की इस घड़ी में मदद करने के बजाय उत्तराखंड कांग्रेस के नेता एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल साहब बड़े बड़े मोटे मोटे सवाल खड़े कर रहे हैं। तो खड़े सवालों की दीवार गिराने के लिए कांग्रेस के नेता ही मैदान में उतर रहे हैं और बीजेपी वाले दूर खड़े मजा ले रहे हैं। लोकतंत्र में अपनी ही सरकार के खिलाफ बोलने की कला सीखनी हो तो उत्तराखंड कांग्रेस से अच्छा कोच मिल ही नहीं सकता। सरकार एक, सड़क एक, सरोकार एक, लेकिन राजनीति में महत्वाकांक्षाओं की चादर तले जब मंजिल भी एक हो जाए तब न सरकार का ध्यान रहता है, न साथी का, न संवेदनाओं का। उत्तराखंड में हजारों आंखें आंसुओं में डूबी हैं। पापा का पता नहीं, मम्मी मिल नहीं रही, बहन देखते ही देखते बह गई। अब एक भाई की आंखें 15 तारीख तक इंतजार करेंगी, फिर घाव मुआवजे के मरहम से भरा जाएगा। पहले गंगा सब कुछ बहा ले गई, अब सरकार में रहते हुए भी साहब केवल ज्ञान की गंगा बहा रहे हैं। तो मैंने उनको सुझाव दिया है, जो राहत सामग्री बाहर से आ रही है या सरकार की तरफ से बांटी जा रही है वो ठीक से नहीं बट पा रही है, जो नीडी लोग हैं उन तक नहीं पहुंच पा रही है, और उसको बांटने के लिए जो हमारे भूतपूर्व सैनिक लोग हैं उनकी ग्राम स्तर पर ही उन लोगों को एक्टिव करके उनके द्वारा बंटवाने की कोई प्रक्रिया शुरू की जाए, ये मैंने एक सुझाव दिया है। कबीरदास ने निंदक को नजदीक रखने की तस्दीक की थी। अगर आप जिंदा होते तो निंदा को राजनीति की चाशनी में लिपटा देख अपनी ही रचना पर मन मसोस कर रह जाते। बात आपदा प्रबंधन की कमान अपने हाथों में संभाले बहुगुणा तक पहुंची तो कुंजवाल के सारे आरोपों के आगे बांध बना दिया। टिकट पहुंच चुका है, खाद्यान्न की दिक्कत नहीं है। आगे जो उससे खच्चर से जा सकते हैं, खच्चर से भी जा रहे हैं, लेकिन जहां हेलीकॉप्टर पर पहुंचाना है वहां मौसम पर निर्भर है। मौसम जैसा ठीक हो रहा है सप्लाईज हो रही है। बात निकली थी तो और दूर चली गई। हरिद्वार में बैठे उत्तराखंड कांग्रेस के प्रवक्ता धीरेन्द्र प्रताप के कानों में पड़ी तो रहा न गया। तमतमाए धीरेन्द्र प्रताप ने विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल को हटाने की मांग कर डाली। बता दिया कि बात निकलकर दिल्ली के दरवाजों तक पहुंच चुकी है। बेहतर होगा कि श्री कुंजवाल को मुख्यमंत्री श्री विजय बहुगुणा जी अपने मंत्रिमंडल में ले लें ताकि उनके अनुभव का पार्टी को लाभ भी मिल सके, और स्पीकर पद की गरिमा बनाए रखने के लिए पार्टी में कोई अच्छे विधायकों की कमी नहीं। मेरी राय है कि
बजाय उनके किसी अन्य व्यक्ति को पार्टी के अच्छे वरिष्ठ विधायक को स्पीकर पद पर नामित कर दिया जाना चाहिए। अंबिका सोनी जी ने स्वयं पिछले सप्ताह जब देहरादून आई थी तो उन्होंने कहा था कि कठोर कार्रवाई होगी।